गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय हेलो सबको, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज जो मैं आपके साथ मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मेरा दिन की शुरुआत होती है, ये सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप ना मैं अभी बना रही हूँ रेसिपी वगैरह सतीश के टिफिन के लिए, वो आप देखते जाइए। थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा सा बातें भी करेंगे इसके साथ में, आप लोग देखते जाइए मैंने क्या क्या डाला है, कैसे किया है। तो सिंपल वे में मेरा सुबह का खाना होता है सतीश का टिफिन, उसके साथ में मेरा भी सब खाना बन जाता है। तो वो एक अच्छी बात है कि मॉर्निंग में ही मेरा सब काम निपट जाता है, तो मैं पूरा दिन मुझे ना बाकी कामों के लिए टाइम मिल पाता है, खुद के लिए टाइम मिल पाता है। तो खुद पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो ये मॉर्निंग के काम तो देखो हर लेडीज करती है सुबह अपने, कोई अपने बच्चों का टिफिन बनाने के लिए, कोई हस्बैंड का टिफिन बनाने के लिए। तो किसी किसी को जल्दी उठने का आदत होता है, कोई किसी को जॉब पे जाना है। बहुत सारे तरीके मतलब बहुत सारे वे में हम लोग को काम करना पड़ता है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी को काम करते हुए देखते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के कोई काम कर रही हूँ तो मुझे पूरा दिन फिर मेरे लिए मतलब मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो देखो हर एक का ना काम करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो आप ना ऐसे मतलब किसी को ना आप मतलब खुद को ना किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक बंदा अलग है। हर एक का सोचने का तरीका, हर एक का जीने का तरीका, वो सब अलग होता है। तो आप आपके अकॉर्डिंग आपके घर में मतलब आपको कैसा टाइम मिलता है, कौन से टाइम में आपके बच्चे या हस्बैंड घर से निकलते हैं, कितना बजे आपको उठना चाहिए, वो आप सब डिसाइड कर सकते हो आपके हिसाब से। मेरे लिए तो ये मॉर्निंग का जो मतलब काम होता है ना, ये मेरे लिए बहुत वर्क करता है, क्योंकि इससे ना मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। देखो क्या होता है कि हम लेडीज ना काम करते करते इतनी जिम्मेदारियां होती है, तो हमको करना क्या था और हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों में ना उलझन में हम लोग रहते हैं हमेशा। लेकिन देखो जो जैसा टाइम आए ना उसको फेस करना चाहिए, मैं यही बोलती हूँ हर लेडीज को। देखो हर एक लेडीज का या हर एक महिला को मैं बोलूंगी, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ सपना जरूर रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जिम्मेदारियां निभाते निभाते ना कहीं हमारे वो सपने, हमारे वो ख्वाहिशें थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग मतलब अपने ही फैमिली के लिए ना हंस के वो सब काम करते हैं जो मतलब आपको कुछ अलग भी करना है लाइफ में। फिर भी आप जो डेली के आपके काम है, जो आपकी जिम्मेदारियां है, वो बखूबी आप निभाते हो। तो ये सब ना एक वुमेन मतलब जो एक लेडीज होती है वही कर सकती है, क्योंकि उसको सेक्रीफाइसेस करने आते हैं। उसको जिम्मेदारी से भागने का मतलब कभी वो जिम्मेदारी से भागती नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके और फिर मतलब कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट दाल चावल तो भी वो बना देगी। कितना भी उसको कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो किसी को भूखा नहीं रख सकती है, किसी को भूखा देख भी नहीं सकती है। कोई ठीक है, अभी तो आजकल हम लोग सब मतलब नहीं होता है तो बाहर से मंगवा लेते हैं कुछ भी, लेकिन वो कितना दिन, एक दिन दो दिन आप मंगवाओगे, आपका अगर आपका तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, कंपेयर करना छोड़ देना है। मतलब किसी को भी अपने साथ या अपने को किसी के साथ। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आप सबसे बेस्ट काम कर रहे हो ये सोच के आप काम करो, तो आप लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। देखो बहुत बार क्या होता है ना, आप हम लोग को क्या लगता है कि पूरा दिन तो पड़ा है मेरे पास, मैं आराम से काम करूंगी। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि देखो आप जैसे मतलब मॉर्निंग में आप जल्दी काम चालू करोगे, अगर मॉर्निंग में 6 o'clock भी आप काम चालू करते हो, तो आपका 1 घंटे में पूरा खाना भी बन जाएगा। मतलब किचन भी आपका ना आधे घंटे में क्लीन हो जाएगा। तो देखो आप ना 1.5 घंटे के आसपास में ही पूरा आपका काम मॉर्निंग का जो है वो निपटा सकते हो। उसके बाद में आप अच्छे से मतलब फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो, और उसके बाद में आराम से थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, टाइम निकालो, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ। नहीं तो मॉर्निंग में मतलब जो विटामिन डी लेने के लिए बोलते हैं ना, मेरे हस्बैंड तो हमेशा डांटते, क्योंकि मुझे हमेशा विटामिन डी और विटामिन B12 की हमेशा मतलब कमी रहती है। तो ये सब चीज़ ना आपके हाथ में है कि आपको टाइम कैसे स्पेंड करना है, कैसे आपको
आपके कामों का नियोजन करना है कि आप मतलब कैसे जल्दी फ्री हो सके। बैठ के क्या होता है कि हम लोग को आलस्य आता रहता है, तो इससे अच्छा है ना कि आप जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम खत्म करो। तो आपको ना देखोगे आपके आपके पास ना इतना सारा टाइम बचेगा कि आपको लगेगा कि अरे अभी तो मेरे काम तो इतने जल्दी खत्म हो गए, और अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो आपके जो भी आपका हॉबीज है उसके लिए आपको टाइम मिल सकता है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपका जो भी मन है वो आप कर सकते हो। देखो जो जॉब पे जाती है लेडीज, उनको तो पता है कि उनको इतना ही टाइम उनके पास है मॉर्निंग का, तो उसमें वो उठ के फटाफट फटाफट अपने सब काम निपटा के और टाइम पे उनको निकलना होता है। सो उसको पता है कि उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि उसके हाथ में कितना टाइम है और कितने टाइम में वो कितना काम कर सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, हम लोग क्या होता है ना, हाउसवाइफ जो होते हैं, होम मेकर्स, हमको क्या लगता है अभी सुबह सबका टिफिन हो गया तो बस बाकी का काम हम बाद में आराम से, पूरा दिन तो पड़ा है हमारे पास, आराम से करेंगे। तो वैसे ही हम लोग गैस छोटा मतलब जो ऐसे ना वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं और थोड़ा अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाओगे ना तो आपका इतना टाइम उसमें चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग स्क्रॉलिंग देखो करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरे वीडियो देखते रहते हैं, या कुछ ना कुछ देखते रहते हैं मतलब मोबाइल में। तो आपके पास क्या होता है ना, फिर बाद में इतना आपको आलस आता है, फिर वो बर्तन वैसे ही पड़े हैं बेसिंग में, या फिर गैस वोटे पे जैसे आपने खाना बनाया वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है, चपाती बनाया तो उसका आटा वैसे ही बिखरा हुआ है मतलब प्लेटफॉर्म पे, गैस पे। तो ये सब चीज़ ना आपको खुद को तैयार करो मन को कि ये काम मुझे बाद में भी करना है, ये काम मुझे अभी भी करना है। तो बाद में करने से अच्छा है मैं अभी क्यों ना कर लूँ। ये जिस दिन आप सोच लोगे ना, तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कि आपका कितना टाइम सेविंग हुआ। क्योंकि आलस में जब आप पड़ जाते हो ना, क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ पहले की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता था चलो अभी बच्चे चले गए, बच्चों का टिफिन हो गया, अब उसके बाद में हस्बैंड जाते थे ऑफिस, उनका टिफिन हो गया, फिर मैं आराम से बैठ के अपना मतलब मोबाइल देखते देखते मैं अपना ना ब्रेकफास्ट करती थी। उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत नहाते तो नहीं है, क्योंकि मतलब खाना जो है वो हजम नहीं होता, ऐसे बोलते हैं कि तुरंत खाने के बाद ना कोई भी आप मील लो मॉर्निंग का या आफ्टरनून का, इसके बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, एक 30 to 40 मिनट्स आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फिर अच्छे से नहीं होता है। तो ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते फिर मोबाइल देखने लग जाते। तो काम जो था सुबह का वो किचन मतलब वैसे ही फैला हुआ है आपका, तो आपको एनजाइटी हो जाता है जब आप बाद में आके देखते हो ना, इतना सब सामान मतलब इतना सब चीज़ फैला हुआ है। जो आप सब्जियां बनाते हो या जो भी दाल चावल बनाते हो, वो अगर आप जैसे बनाने के बाद तुरंत आप ना जितना भी छोटा छोटा बचा है इतना तो आप क्वांटिटी देख लेना, आप टिफिन में उसको निकाल लो, फिर बाद में सब बर्तन धोने के लिए डाल दो। अगर आपके घर में मेड भी आती है तो अच्छे से आप ना वो जो भी उसमें जो खाना हुआ हो मतलब खाना बिना रहता है ना, अच्छे से रिंस कर लो, पानी के नीचे से अच्छे से धो लो, फिर एक टब में उसको भर के रख दो। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो मतलब अच्छे से क्लीन करके बर्तन ना आप सीधा डिश वॉशर में डाल दो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अभी भी करनी है बाद में भी करनी है, तो इसका आप ध्यान रखना कि टाइम पे कर लो, आलस में मत बैठो। देखो मैं किसी पर्टिकुलर किसी को बात नहीं करूं, लेकिन किसी किसी लेडीज को ना आदत होता है कि उनको लगता है कि उनसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है, सब काम उनको ही करना रहता है, मतलब हर काम। ये मतलब क्या होता है ना कि आप किसी को जिम्मेदारी अगर दोगे नहीं तो सामने वाला बंदा जिम्मेदारी लेगा नहीं। आप कभी बच्चों की कभी हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो, अगर साइड में चाय रखी है तो उनको बोल सकते हो कि चाय छान के ले लो, मुझे भी दे दो। या बच्चों को अगर सुबह हस्बैंड भी साथ में उठते हैं आपके, बच्चों को स्कूल जाना है तो आप ना मतलब हस्बैंड को बोल सकते हो कि आप उनको दूध गर्म करके दे दो बच्चों को, या उनको ब्रेकफास्ट सर्व करके दे दो, मैं आप बना रही हूँ आप गरम गरम बच्चों को दे दो या आप भी खा लो। मतलब ये जिम्मेदारी देना भी जरूरी है, सब काम खुद को करना ये क्यों, मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि सब काम आप खुद ही करो और खुद ही फिर अपना टेंशन में आ जाओ कि मैंने कितना काम किया। जिम्मेदारी मतलब आज जैसे आप निभा रहे हो वैसे सामने वाले को भी वो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप मेड रख सकते हो, बहुत लेडीज को मैंने देखा है वो मेड भी नहीं रखती है, फिर बाद में फिर फैमिली के ऊपर चिड़चिड़ हो जाता है उसका।
और फिर वो मतलब सबको ऐसे बताती रहती कि मैंने इतना किया। अरे देखो, तुमसे होता है, तुमने नहीं रखा है तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो वो कैसा काम तुमको करना है, कैसे जिम्मेदारी निभानी है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर देखो किसी की मतलब आप भी देखो, आप किसी का मैं मन दुखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर देखो सास बहू का भी मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ। अगर सास मतलब उन्होंने अगर उनके लाइफ में उन्होंने काम वाली बाई नहीं रखी है, हेल्पर नहीं रखी है, तो उनको भी लगता है कि मेरी बहू भी वैसी मतलब खुद काम करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर आपने नहीं रखा इसलिए आपकी बहू नहीं रखेगी। उसको, वो नई लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, मतलब पढ़ी लिखी तो आप भी हो सकते हो, लेकिन उसको इतना कामों का आदत नहीं होता है। और किसी की हेल्प लेना मतलब हम लोग काम नहीं करते ऐसा नहीं होता है, हेल्प किसी की भी लेनी होती है। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग जब 2006 में जर्मनी गए थे ना, तो हमारे जो नेबर थे वो भी इंडियन थे। तो मैंने उनको देखा है कि जब मैं मतलब हम लोग जब साथ में रहते थे, नीचे उतरते थे, बच्चों को स्कूल में लेके जाते थे। तो मेरी बेटी तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो मतलब उनके जो हस्बैंड थे, तो वो मतलब बच्चों को जैसे वो टिफिन रेडी करिए अगर बच्चों का, तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी अगर वो वहाँ पे तो ज़्यादा करते वही ब्रेकफास्ट में खाते। तो वो मतलब बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, फिर भी उनको जाके मुंह में मतलब चम्मच से खिला रहे हैं उसके हस्बैंड। बड़े बच्चे थे, ऐसे छोटे बच्चे भी नहीं होंगे। तो मतलब जिम्मेदारियाँ दोनों को निभानी है। तो तभी वो चीज़ें मतलब पॉसिबल होती है कि आप टाइम पे सब कर पाओ और एक दूसरे को टाइम दे पाओ। तो हस्बैंड को भी कोई कोई हस्बैंड बिल्कुल मदद नहीं करते वाइफ की। तो मैं बोलूँगी कि आप भी उनको थोड़ा सा मतलब देखो, आप थक के आते तो आप एक अच्छा से मैं आपको चाय पिलाती ना शाम को आके, पूछती है ना कि आप दिन भर आपने कैसा आपका दिन कैसा रहा, आपने कैसा आज का दिन आपका गया, क्या काम किया, कितना काम था। तो वैसे आप भी उसको मतलब एक छोटी सी कुछ मदद करके उसके चेहरे पे एक स्माइल ला सकते हो। सो मतलब बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी, अगर मॉर्निंग में उसका हड़बड़ी हो रहा है काम का, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी उठा लो हस्बैंड, तो उसको भी थोड़ा सा मदद हो जाएगा। और दोनों मिल बांट के काम करेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगा। और लाइफ आप एंजॉय करोगे। वो मतलब टेंशन होके करके आप ना लाइफ जीते हो ना, वो बहुत गलत बात है। देखो और एक बात यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जैसे ऑफिस में जो जाने वाली लेडीज है, जैसे जॉब मतलब वर्किंग वुमेन है, तो उसको तो पता है कि उसको कितने टाइम में निकलना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है। उसका सब टाइम पे होता है क्योंकि उसको वो टाइम मैनेज करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाउस वाइफ जो होते हैं, होम मेकर जो होते हैं, तो कभी किसी का मतलब ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, फिर ब्रेकफास्ट स्किप हो गया तो फिर लंच एकदम पेट भर के कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग को सुस्ती आने लगता है, फिर कोई आगे का काम नहीं होता है। तो जरूरी है कि आप हर चीज के लिए ना टाइम निकालो। तो सुबह का एक काम होने के बाद आप प्रॉपर बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करो, और वो आपका मी टाइम होता है। उसके बाद में आपको जो भी करना है, पेपर पढ़ना है या फिर थोड़ा देर मोबाइल देखना है वो देखो। लेकिन हर चीज ना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसका टाइमिंग आपका स्किप नहीं होना चाहिए। और एक बात बोलूंगी, जैसे जो वर्किंग वुमेन होते हैं, वो जहाँ पे काम करते, जहाँ पे बैठती, उसका डेस्क जो होता है, उसके सामने उसका पानी का बोतल रहता है। तो उनको पता है कि कितने मतलब सामने बोतल दिखेगा तो हम लोग बार बार पानी पीते रहते हैं। उस हिसाब से आपको भी करना है। मतलब आपके हर एक रूम में पानी का बोतल होना चाहिए। जहां पर भी आप जाओगे, अगर आपको बोतल दिखता है तो आप सिप सिप करके ना पानी पीते रहो। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, नहीं तो डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। क्योंकि जब जैसे गर्मी के दिन आते हैं ना, उस टाइम में तो फिर चक्कर विक्कर आने लगते हैं, क्योंकि आपका काम भी ज्यादा होता है। उस टाइम में आप खुद का केयर नहीं कर रहे हो, तो फिर वो सब चीज़ ना बहुत मायने रखती है। तो ये वो ध्यान में रखना कि आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच डिनर करना है, पानी बहुत सारा पीना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग को भूख लगी है, उस समय बहुत सारा कुछ खाना एक साथ में खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको पानी का भी मतलब उतना ही बॉडी को ज़रूरत है। जैसे 70% बोलते हैं ना पानी ही है बॉडी में, तो उतना आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही है कैसे भी करके। आप डेटॉक्स वाटर बना लो, मतलब उसमें जैसे अभी सीजनल फ्रूट जैसे आते, ऑरेंज हो गए, लेमन हो गया, तो ये सब चीज़ आप डाल सकते हो। स्ट्रॉबेरी हो गए। अगर आपको फ्लेवर वाला जो मतलब पानी होता है वो पीने का, डिटॉक्स वाटर जिसको बोलते हैं,
तो आप वो पी सकते हो, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को अननेसेसरी लगता है कि हमको भूख लगा है तो हम लोग खाना ही खाते हैं, उस टाइम में कुछ ढूंढते हैं कि हम लोग को नहीं नहीं अभी कैसे तो भी हो रहा है तो हमको खाना है, लेकिन वो खाने का नहीं, वो पानी पीने का। आपको मतलब पानी पीने से भी देखो, आप एक गिलास पानी पी लोगे ना तो आपका पेट एकदम भरा हुआ लगता है आपको। तो आप वो देख लो कि आपको क्या चीज़ से ना ऐसे लग रहा है कि आपको मतलब खाने पीने का मन हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम्स अगर आप हर चीज़ के लिए नहीं रख रहे हो ना, तो ये सब चीज़ आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो टाइम और खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा मॉर्निंग का ना, वो आपको एकदम हेल्दी लेना है, हाई प्रोटीन वाला लेना है। तो आपको बहुत देर मतलब बहुत टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगा। मैं तो बच्चे जैसे स्कूल भी जाते थे ना, उसके बाद में तुरंत सेकंड में निकलते थे ऑफिस के लिए, तो मैं डेली मतलब एक दिन पहले मेरा प्लान रहता था। कभी मतलब मूंग दाल का चीला बना दिया, उसमें बहुत सारा मतलब दालें जाती है, चावल होता है, उसमें पनीर का स्टफिंग करके, कभी आलू का स्टफिंग करके वो सब, कभी मैंने मेथी का पराठा बना दिया, या फिर कभी पनीर का पराठा बना दिया, कभी आलू का पराठा बना दिया। तो मतलब हेवी जो होता है ना चीज़, वो आपको ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आपका रात को जब आप 8 बजे या 9 बजे खाना खाते हो और मॉर्निंग में आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो या 9 बजे कर रहे हो, तो 12-13 घंटे का आपका फास्टिंग हो जाता है। तो उसमें ये ज़्यादा फास्टिंग ज़्यादा टाइम रखना मतलब बहुत गलत बात है। तो हाई प्रोटीन वाला आप ब्रेकफास्ट करो, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगा और आपका पेट भी अच्छे से भरा हुआ रहेगा, तो आपको कामों में एनर्जी आएगी। बच्चे भी स्कूल में एकदम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। कि अगर आपका पेट खाली है तो आपका मन हमेशा मतलब वो खाने में ही लगा रहेगा। तो बच्चों को भी आप अच्छा अच्छा चीज़ें, मेरा घर में तो ना पहले से आदत है, ऐसे सब चीज़ें मैं मॉर्निंग में सबको देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। और उसमें हम लोग रोटी चावल भी खा लेते हैं मॉर्निंग में टिफिन में, मतलब ये ब्रेकफास्ट में एक रोटी लिया, उसके साथ में एक कोई भी जो सब्जी सूखा वाला सब्जी बनाए वो खा लिया। तो हाँ, पोहा और उपमा ये हमारा सिर्फ वीकेंड में वगैरह कभी कभार बनता है, और डेली में मेरा एकदम हेवी वाला ब्रेकफास्ट होता है और सबको पसंद आता है, ऐसी चीज़ मैं बनाती हूँ। देखो और एक चीज़ होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, काम निपटने के बाद आराम से टीवी या मोबाइल देखने लग जाते हैं। फिर आपको जो दूसरे दिन के लिए जो मतलब मेनू प्लान करना है, जो भी टिफिन के लिए आपको सब्जी कट करना है या फिर जो भी चीज़ आपको करके रखनी है, वो आप भूल जाते हो। मतलब वो मतलब आप ना देखने में लग जाते हो ना मोबाइल वगैरह या टीवी। तो क्या करो, दोपहर को आप अगर सोते नहीं हो ना, तो लेकिन मैं तो बोलूँगी ना, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, पूरे आपके जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो, तो थोड़ा सा दोपहर को ना एक नैप लेना जरूरी है। थोड़ा सा आधा घंटे का भी हो, 1 घंटे का भी हो, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के ना आराम करो। उसके बाद में एक 4-4:30 बजे अगर आप उठते हो, 5 बजे भी उठते हो नींद से, तो आप चाय ले लो, चाय के साथ फिर टीवी लगा लो। टीवी देखते देखते ना आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आपको जो देखना है आप सीरियल्स वगैरह जो भी देखते हो वो भी देख पाओगे। और आप उसके टाइम में सब्जी कट कर लो, लहसुन साफ कर लो, या फिर मतलब जो भी आप चीज़ें ना बैठे बैठे कर सकते हो ना टीवी के सामने, तो आप वो कर लो। तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, दोनों काम होंगे, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। देखो मैं मेरी बात बता रही हूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ वर्क करती है, काम करती है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ना। एक दिन पहले ही मतलब मैं सोच लेती हूँ शाम को या दोपहर को ही कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनाना है, क्या बच्चों की टिफिन में देना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, और मतलब हस्बैंड के और मतलब बच्चों के लंच बॉक्स में क्या देना है, वही मैं दोपहर को मेरे लिए बना के एक्स्ट्रा रख देती हूँ। तो मेरा भी दोपहर का लंच सॉर्टेड हो जाता है। सो इस तरह से आप भी किया कीजिए कि रात को ना, या फिर आप ना एक डायरी बना लो, मैं बोलूँगी कि वीकली आप मील प्लानिंग करो, कि आपका ना फिर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास मेनू तैयार है, मतलब क्या कौन से दिन क्या करना है, तो जैसे देखो मूंग हो गया, मटकी हो गया, या फिर छोले हो गए, इनको तो आपको एक दिन पहले ही आपको भिगाना पड़ता है ना। तो अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगा, सुबह अगर आपके पास फ्रिज में सब्जी भी नहीं बची, तो उस टाइम में आप क्या करोगे? तो उस टाइम में आप क्या करो सकते हो ना, कि ऐसे जो मूंग मटकी वगैरह जो आते हैं ना प्रोडक्ट्स जिसमें निकलते हैं, ये सब चीज़ 2 दिन पहले आप मतलब करके फ्रिज में भर के रख सकते हो डब्बे में। तो आपको जब चाहिए आप मतलब ब्रेकफास्ट में भी आप उसको, जैसे हम लोग मराठी में उसल बोलते हैं उसको, मूंग का उसल, मटकी का उसल, ये सब चीज़ ना बना सकते हो ब्रेकफास्ट में भी। वही बहुत हेल्दी होता है, उसके ऊपर
दही डाल दो। हर एक लेडीज़ को मैं बोलूँगी दही भी आपको बहुत सारा खाना है, क्योंकि हर आपकी जो दोपहर का लंच होता है ना, उसमें आपका एक कटोरी भर के ना सैलेड भी होना चाहिए, एक कटोरी भर के आपका दही भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, इससे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम लोग, मेरा ना B12 हमेशा कम रहता था, हमेशा, मतलब डेफिशिएंसी मुझे ना, मतलब इंजेक्शन लेने पड़ते थे 6 महीने में, 7 महीने में। अभी भी वैसे होता है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत अभी ना खुद की केयर करने लगी हूँ। तो मैंने मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बीट दही में ना बहुत अच्छे, मतलब B12 उससे मिलता है हम लोग को। तो दही तो हर लेडीज़ को खानी चाहिए। दूध भी आपको मॉर्निंग में भी लेना है, और रात को सोने के टाइम में भी आपको दूध ज़रूर लेना है, ताकि आपका कैल्शियम लेवल भी अच्छा रहे। क्योंकि हमारा बहुत सारा मतलब चीज़ ना, मतलब लेडीज़ का एक 30s के बाद या 40s के बाद ना धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर एनर्जी भी अपना डाउन होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद की भी केयर करो। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को ही आपको दूध वगैरह बना के गर्म करके देना है, हल्दी वाला दूध। आप रात के टाइम में ना, आप सब लोग घर में जितने भी लोग हैं फैमिली में आपके, हल्दी वाला दूध जरूर लिया कीजिए। इसमें हल्दी तो एक मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा ही है। तो आपके बहुत सारे चीज़ों को दूर रखता है, इन्फेक्शन को वगैरह। तो हल्दी वाला दूध जरूर पियो, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो हम सब लोग रात को बहुत मतलब मेरा कोशिश रहता है कि मैं सबको बना के दूँ। और मेरी जिम्मेदारी, मतलब जो है खुद का जैसे केयर करना, वैसे मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे, मैं भी हेल्दी रहूँ, उसके ऊपर मेरा हमेशा फोकस रहता है। मैं ना आपके साथ मेरा नाइट टाइम रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं, मतलब या फिर आफ्टरनून टू नाइट टाइम रूटीन। तो उसमें मेरा क्या क्या, मतलब मैं करती हूँ, क्या क्या जिम्मेदारियाँ मेरी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह अगर आपको आराम से सब काम करने हैं, टेंशन फ्री होके काम करने हैं, तो उसके लिए एक दिन पहले आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप मतलब हर चीज़ ना इजीली और आपके मन के हिसाब से कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग ही आपकी अच्छी जाए, आपकी मतलब नाइट टाइम जो रूटीन है आपका, वो भी आपका अच्छा जाना चाहिए। उसके लिए आपको दिन में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब चीज़ मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और जैसे जैसे वीडियोस मेरे आएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको अच्छे लगे हो तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल मतलब ना कमेंट भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है यार, एक बटन दबा दो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो, ये काम तो सब करते हैं, सबके घर में, सबके लाइफ में यही काम है। मतलब खाना बनाओ, खाना खाओ, सब क्लीनिंग करो। लेकिन आप जब दूसरे को ये सब करते हुए देखते हो ना, मेरा भी ऐसा ही था, तो आपको एक ना मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं भी इतना जल्दी जल्दी कर सकती हूँ, मैं भी अच्छे से इतना जिम्मेदारियाँ निभा सकती हूँ। तो एक दूसरे का हम ना हेल्प करते हैं। जैसे आप मेरी हेल्प कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो एक लाइक करके आप मुझे अच्छे से मेरा मोटिवेशन कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे लाइक किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ, आप जिससे आपको हेल्प मिले। सो यस, मेरा देखो क्लीनिंग भी चल रहा है साथ में। मुझे लगता है आज का वीडियो ना बहुत बड़ा हो गया है, तो आगे से ना थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाओगे बड़े वीडियोस के, लेकिन मेरी बातें ही इतनी होती है और काम भी तो इतने ही होते हैं ना। अभी देखो मेरा, जैसे मैंने गैस वोटा क्लीन कर लिया, तो लगे हाथ मैंने ऊपर के जो कैबिनेट होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा धूल मिट्टी दिख रहा था, वो भी मैंने साफ कर लिया। ऐसे ही होता है, हम लोग ना एक बार काम में लग जाते हैं ना, वो फ्लो में इतना काम कर जाते ना, तो हमको पता नहीं चलता है। तो फिर अभी देखो मुझे ना पानी पीने का मन कर रहा है, सामने पानी का मटका है, लेकिन मैं सोची कि मैं पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ फिर पीती हूँ। ये गलत बात है। तो आप खुद के लिए पहले सोचो, फिर बाद में काम होता रहेगा। लेकिन आलस करके कोई भी काम मत करो। देखो अभी ये साइड का कैबिनेट किया, तो मैंने वो साइड का, मुझे लगा गंदा दिखेगा, तो वो साइड का भी कर लिया। सो यस, मोटिवेशन ज़रूरी है हर बात के लिए। क्योंकि कोई आपको घर में भी कोई प्यार से बोल दे कि आज तो घर एकदम चमक गया है, आपने तो बहुत अच्छे से रखा है घर, तो कितना अच्छा लगता है ना वो सब चीज़ सुन के, कि कोई आपका कितना केयर कर रहा है, कोई इतना बारीकी से देख रहा है कि आपने घर कितना अच्छे से सजाया है, कितना अच्छे से क्लीन किया है। आपको भी फिर वो चीज़ के लिए ना बहुत सारा चीज़ होता है कि
एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड होती है कि आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, कैसा काम करना पसंद करोगे। चलो, मुझे लगता है आज मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ बताई, शेयर की, मेरे मन की बातें जो डेली लाइफ में करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आप जो भी देखो, इसके बाद ना, इतना सब काम करने के बाद खुद का चॉइस का कोई आप सॉन्ग सुनो, या जो भी आपको पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है तो आप सिंगिंग के लिए टाइम निकालो, क्लासेस लगाओ, जुम्बा करो, जुम्बा क्लासेस लगाओ, या फिर योगा क्लासेस लगाओ, या पेपर पढ़ने का मन है आपको मतलब बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है तो आप खुद के लिए टाइम निकालो। दोपहर का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सा बुक्स पढ़ो आप उस टाइम। इस तरह से आप खुद की हॉबीज़ भी पूरी कर सकते हो। चलो, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।